नमस्कार दोस्तों, स्काई क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करने वाले हैं हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का विकास से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, अगर आपने इस टॉपिक का पहले अध्ययन नहीं किया है, इसकी तैयारी नहीं की है, तो पहले इस टॉपिक की तैयारी कीजिए, उसके बाद ही यह वीडियो देखिए। तो आइए प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि को मान्यता प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 344, 351, 343, 345। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर सोच सकते हैं। मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 343। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी को आर्य भाषा कहकर प्रयोग और प्रचार का विषय बनाने वाले कौन थे? किसने हिंदी को आर्य भाषा कहा था? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, दयानंद सरस्वती, गिरधर दास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने हिंदी को आर्य भाषा कहकर इसका प्रयोग किया था और हिंदी का प्रचार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? किला अक्षर, खरोष्टी, कुटिल, रोमन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुटिल लिपि। देवनागरी लिपि का विकास कुटिल लिपि से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर गियर्सन ने किस भाषा को अंतर्वेदी का नाम दिया है? राजस्थानी, ब्रजभाषा, अवधी, छत्तीसगढ़ी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रजभाषा। ब्रजभाषा को इन्होंने अंतर्वेदी का नाम दिया है। और ग्रियर्सन की पुस्तक फेमस पुस्तक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? सिंधी का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? शौरसेनी, मागधी अपभ्रंश, अर्ध मागधी अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्राचड़ अपभ्रंश। सिंधी का विकास ब्राचड़ अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है वह है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फारसी, देवनागरी, गुरुमुखी, खरोष्टी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, देवनागरी लिपि। हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास क्रम में पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक की भाषा को कहा जाता है? प्राकृत, लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, पाली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्राकृत भाषा। पहली ईस्वी से और 500 ईस्वी तक की भाषा को प्राकृत भाषा के अंतर्गत माना जाता है। इसी तरीके से अन्य भाषाओं की अगर हम बात करें तो पाली मानी जाती है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा मानी जाती है 1000 ईस्वी से और अब तक, जिनमें हिंदी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? संस्कृत से, प्राकृत से, पाली से, अपभ्रंश से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संस्कृत भाषा से। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास संस्कृत भाषा से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग गठित करने के प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में हैं? अनुच्छेद 346, 344, 345, 343। तो राजभाषा आयोग करने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 344 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्ध मागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी बोलियों का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार बढ़ाए? हिंदी भाषा का प्रचार बढ़ाने के संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 346, 343, 345, 351। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 351। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमिलित कीजिए, एक तरफ भाषा है और दूसरी तरफ स्थान है, किस स्थान पर कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर सोच सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा अवधी भाषा। अवधी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो अवधी भाषा का क्षेत्र है इलाहाबाद। ब्रजभाषा का क्षेत्र है मथुरा। भोजपुरी का क्षेत्र है बनारस। और मैथिली का क्षेत्र है मुंगेर। तो इस तरह से ये भाषाएं इन स्थानों पर प्रमुखता से बोली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली के जन्म के समय माना जाता है, खड़ी बोली का जन्म का समय क्या माना जाता है कि खड़ी बोली का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन है 1000 ईस्वी के आसपास, 500 ईस्वी के आसपास, 800 ईस्वी के आसपास कि 500 ईसा पूर्व के आसपास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1000 ईस्वी के आसपास। 1000 ईस्वी के आसपास खड़ी बोली का जन्म माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालिक अवस्था का नाम है। ऑप्शन है पाली, संस्कृत, अपभ्रंश, हिंदी। तो प्राकृत से पहले कौन सी भाषा बोली जाती थी, इसका अर्थ ये है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पाली भाषा। पाली भाषा को प्राकृत से पहले बोला जाता था। अगर हम विकास क्रम की बात चलें तो सबसे पहले संस्कृत आती है, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद आधुनिक भाषा हिंदी और उसकी बोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का प्रयोग अधिक होता है वह कौन सी भाषा है? हिंदुस्तानी, भोजपुरी, अवधी, मैथिली। तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन ए हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का प्रयोग अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ है? खरोष्टी, ब्राह्मी, फारसी, रोमन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पर बोली है, गोली नहीं। तो भोजपुरी बोली की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अर्ध मागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, शौरसेनी अपभ्रंश से, ब्राह्मण अपभ्रंश से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मागधी अपभ्रंश से। मागधी अपभ्रंश से भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। भोजपुरी यानी कि बिहार की भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बिहारी। बिहारी, मगही बिहारी उपभाषा की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है? जिस भाषा परिवार में एकाक्षरी भाषा का प्रयोग होता है वो कौन सा परिवार है? सेमिटिक हेमिटिक परिवार, चीनी भाषा परिवार, कॉकेशियन परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चीनी भाषा परिवार। चीनी भाषा परिवार में एकाक्षरी भाषा का प्रयोग होता है। इसको और चीनी भाषा चित्रलिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची बोली से है? ए गुजराती, बी राजस्थानी, बी गुजराती, सी पंजाबी, डी बंगाली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पंजाबी। पंजाबी भाषा अपभ्रंश की पैसाची बोली में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बांग्ला, पंजाबी, मराठी, गुजराती। तो देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मराठी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधी का संबंध हिंदी की उपभाषा से है। अवधी का संबंध हिंदी की किस उपभाषा से है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में 3 भाषाएं आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली शौरसेनी अपभ्रंश की है? बुंदेली, बघेली, मगही, छत्तीसगढ़ी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बुंदेली बोली। बुंदेली बोली का संबंध शौरसेनी अपभ्रंश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं से है? 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है और इस अनुसूची में कुल मिलाकर 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद 342, 343, 344, 345। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 343। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है? राजस्थानी, पंजाबी, बिहारी, पहाड़ी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंजाबी। पंजाबी हिंदी की उपभाषा नहीं है। हिंदी की उपभाषा 5 हैं, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? कौरवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, बघेली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बघेली। बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, जबकि बघेली का संबंध पूर्वी हिंदी से, और पूर्वी हिंदी में 3 भाषाएं, बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बांगरू, कौरवी, मेरठी, पैशाची। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कौरवी। खड़ी बोली को कौरवी भाषा के नाम से जाना जाता है, जो सर्वाधिक बोली जाती है दिल्ली और मेरठ के आसपास में, जबकि बांगरू भाषा हरियाणा में बोली जाती है और पैशाची बोली का संबंध पंजाबी भाषा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजभाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? मथुरा, मालवा, भोजपुर, होशंगाबाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? ये अभी बताया था मैंने, 20, 22, 24, 26। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 22 भाषाएं। 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है, दिल्ली मेरठ के आसपास के लोक बोली के अर्थ में होता है, खड़ी बोली का उद्भव शौर सैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है, खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है। तो इसको पहुँच करके आप इसका आंसर सोच सकते हैं। तो इसमें पूछा गया है गलत कथन कौन सा है? तो गलत कथन है इसमें ऑप्शन डी, खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है, जबकि लोक साहित्य खड़ी बोली में भरा हुआ है, भरमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी लिपि दाएं से बाएं और लिखी जाती है? दाएं से बाएं। रोमन, देवनागरी, फारसी, रूसी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फारसी। फारसी को दाएं से बाएं लिखा जाता है, जिसको हम कहेंगे उल्टा लिखा जाता है, जबकि वो उल्टा नहीं, वो सीधा है। उल्टा हम हिंदी को लिखते हैं, उर्दू और फारसी को वो सीधा लिखा जाता है। ठीक है, तो दाएं से बाएं लिखा जाता है फारसी को या उर्दू को, और देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, यानी कि उल्टी लिखी जाती है। रोमन लिपि भी और रूसी लिपि भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को किस रूप में स्वीकृत किया गया? ए, राष्ट्रभाषा, बी, राजभाषा, सी, संपर्क भाषा, डी, मानक भाषा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजभाषा। राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी हिंदी को 14 सितंबर 1949 को। राजभाषा मतलब कार्यालयों की भाषा। देखिए, मैं आपको यहाँ पर बहुत जल्दी क्वेश्चन हल करवा रहा हूँ। तो मेरा मकसद वीडियो को लंबा करना नहीं, क्योंकि प्रतियोगी
परीक्षार्थी का समय होता है वो बहुत कीमती होता है, तो मेरा मकसद है कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल कर सकें। इसी कारण मैं डायरेक्ट बिना टाइम लगाए आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्ति है? भवानी प्रसाद मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इन्होंने कहा था निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिये को सूल। ये इनकी पूरी पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? ब्रजभाषा, बांगरू, खड़ी बोली हिंदी, अवधी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, खड़ी बोली हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा है? इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है, इसका ध्वनि विन्यास कर्कश है, इसे खड़े खड़े सीखा जा सकता है, इसमें खरी खोटी कहने की क्षमता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है, इस कारण इसको खड़ी बोली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी से संबंध नहीं है? कौन सी बोली का संबंध राजस्थान भाषा से नहीं है? ये भी आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन है जयपुरी, जिसको ढूंढाड़ी भी कहते हैं, बी मारवाड़ी, सी मेवाती, डी मगही। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मगही। मगही बोली का संबंध राजस्थानी से नहीं है, जबकि इन तीनों का संबंध राजस्थानी बोली से है, मेवाती का, मारवाड़ी का और जयपुरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार, बंगाल, उड़िया, असमिया का जन्म अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? बिहारी भाषा, बंगाली भाषा, उड़िया भाषा और असमिया का अपभ्रंश किस अपभ्रंश से जन्म हुआ है? ए मागधी, बी शौरसेनी, सी पेशाची, डी अर्ध मागधी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मागधी अपभ्रंश। इन सबका जन्म मागधी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए इनमें से किसके सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, बाबू विष्णु पराड़कर, राजगोपालाचारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी ने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की थी और ये दक्षिण भारत में चेन्नई में की गई थी। उस समय इसको मद्रास कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा से क्या अभिप्राय है? सरकारी कार्यालय की भाषा, राज्य में बोलचाल की भाषा, राष्ट्रभाषा, संविधान की भाषा। तो ये मैंने अभी पिछले क्वेश्चनों में कहा था, इसका आंसर बताया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरकारी कार्यालयों की भाषा को राजभाषा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है। यह परिभाषा किसने दी है? रामचंद्र शुक्ल, जॉन गिलक्राइस्ट, कामता प्रसाद गुरु, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो ये परिभाषा है
कामता प्रसाद गुरुजी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन सी हैं? पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन सी है? हरियाणवी, दक्षिणी कौरवी, मैथिली, मगही, ब्रज, छत्तीसगढ़ी, बघेली, अवधी, मालवी, बुंदेली, भोजपुरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है जो कि मागधी अपभ्रंश से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? हिंदी, अंग्रेजी, नेपाली, सिंधी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंग्रेजी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, जबकि ये राजकाज की भाषा भी है, फिर भी इसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेख में हुआ है? अशोक मौर्य, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, जयभट्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जयभट्ट। ये गुजरात के राजा थे जयभट्ट, और इन्होंने ही अपने शिलालेख में सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? ए बघेली, बी भोजपुरी, सी छत्तीसगढ़ी, डी अवधी। तो पूर्वी बोली में 3 ही बोलियां आती हैं पूर्वी हिंदी में, तो इसमें इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भोजपुरी। भोजपुरी बोली पूर्वी हिंदी में नहीं आती है, जबकि भोजपुर पूरब में ही है, यानी बिहार पूर्व में ही है। तो इसको कन्फ्यूजन मत करना इसके लिए। तो पूर्वी हिंदी में 3 बोली हैं, बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी। भोजपुरी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा नहीं है? असमिया, संस्कृत, नेपाली, मराठी। तो देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा नहीं लिखी जाती? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, असमिया। असमिया यानी कि असम की भाषा, ये देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है, ये बंगाली लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की कितनी उपभाषाएं? 2, 4, 5, 7। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, अपभ्रंश एवं ब्रजभाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है? अपभ्रंश और ब्रजभाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है? पिंगल, डिंगल, अवधी, अवहट्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पिंगल भाषा। अपभ्रंश और ब्रजभाषा के प्रयोग से पिंगल भाषा बनती है, जबकि अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के योग से, यानी कि मारवाड़ी भाषा के योग से डिंगल भाषा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है? ब्रजभाषा, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, खड़ी बोली। तो दिल्ली, मेरठ
कन्नौज, सहारनपुर, इसके आसपास खड़ी बोली बोली जाती है। और जो हम किताबें पढ़ते हैं वो भी खड़ी बोली में लिखी गई होती हैं, आधुनिक किताबें। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन भी, हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, उर्दू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संस्कृत भाषा। तो हिंदी में अधिकांश शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं। तो ये थे आपके 50 प्रश्न। तो अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि मालवी किस भाषा की बोली है? मालवी किस भाषा की बोली है? तो आपके ऑप्शन है पहाड़ी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी राजस्थानी, डी बिहारी हिंदी। अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।